मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आई हूँ। जितने भी हरियाणा में एग्ज़ाम होंगे, CET और भी, उन सभी में ये बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। इसमें पूछा गया है हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया कांग्रेस के आदेश पर। तो इसका आंसर है 12 जनवरी 1932। 12 जनवरी 1932 को कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अब कांग्रेस की बात आई है तो हम कांग्रेस के बारे में पढ़ लेते हैं। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 मुंबई में A.O. ह्यूम ने की थी। 28 दिसंबर 1885 किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। और पहला अधिवेशन भी कांग्रेस का 1885 में मुंबई में ही हुआ था। स्थापना भी 1885 में हुई और पहला अधिवेशन भी 1885 में मुंबई में हुई। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन 72 में से हरियाणा से राय बहादुर लाला मुरलीधर ने भाग लिया था। हरियाणा से लाला मुरलीधर ने भाग लिया था। अब दो क्वेश्चन बनते हैं। एक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक पूछ लिए जाते हैं। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं। संस्थापक A.O. ह्यूम हैं और पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये तो हुई भारत की बात। अब हम हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा 1886 में आई। 1886 में अंबाला में। कौन लेके आया भाई? राय बहादुर लाला मुरलीधर। राय बहादुर लाला मुरलीधर जिन्होंने पहले अधिवेशन में भाग लिया था, वही 1886 में अंबाला में कांग्रेस की शाखा लेके आई। उसके बाद 1887 में हिसार और रोहतक, हिसार और रोहतक में कांग्रेस की शाखा लाला लाजपत राय लेके आए। कौन लेके आए? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी। अब कांग्रेस के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट है? हरियाणा में कांग्रेस की पहली जनसभा। हरियाणा में कांग्रेस की पहली जनसभा कहाँ हुई भाई? रोहतक में। कब हुई? 1888 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तुर्राबाज खान ने। तुर्राबाज खान ने। और 1907 तक कांग्रेस पूरे हरियाणा में फैल गई थी। 1907 तक कांग्रेस पूरे हरियाणा में फैल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना कब हुई? यमुना गैस लिमिटेड, ये कहाँ है भाई? ये है यमुनानगर में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1973 में। यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना 1973 में हुई। अब यमुनानगर में जितने भी मिल हैं, उद्योग हैं, मैं उनके बारे में बता देती हूँ आपको। बेलारपुर पेपर मिल, या फिर बिल्ट को बोलते हैं बिलासपुर इंडस्ट्री लिमिटेड टेक्नोलॉजी। बिलासपुर इंडस्ट्री लिमिटेड टेक्नोलॉजी, ये कब बनी थी? 1929 में। सरस्वती शुगर मिल। सरस्वती शुगर मिल, यह कब बनी थी भाई? 1933 में।
भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड, ये कब बनी थी? 1938 में। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड 1938। टिम्बर मार्केट, टिम्बर मार्केट, टिम्बर मार्केट, इसको 1947 से पूर्व अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जाना जाता था। अब्दुल्लापुर, अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जाना जाता था। रेलवे कैरिज एवं वैगन वर्कशॉप, रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप 1952 में। ये यमुनानगर के उद्योग और मिल थे भाई। यमुना गैस लिमिटेड 1973 जो अपना क्वेश्चन था। नेक्स्ट, यमुनानगर में यमुना गैस लिमिटेड 1973, बिल्ट बिलासपुर इंडस्ट्री लिमिटेड टेक्नोलॉजी 1929, सरस्वती शुगर मिल 1933, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड 1938, टिम्बर मार्केट उसको अब्दुल्लापुर मार्केट के नाम से जानते थे, रेलवे एवं वैगन वर्कशॉप 1952। नेक्स्ट, धर्मार्थ न्यासों का शहर कहा जाता है, धर्मार्थ न्यासों का शहर। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्यों है? धर्मार्थ, धर्म के नाम से सब सोचेंगे कि ये तो कुरुक्षेत्र से रिलेटेड है, तो इसका आंसर कुरुक्षेत्र कर देंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, जिनको नहीं पता होगा। तो इसका आंसर कुरुक्षेत्र नहीं है भाई, इसका आंसर है भिवानी। धर्मार्थ न्यासों का शहर भिवानी। और कुरुक्षेत्र हमारा क्या है? धर्म नगरी। धर्म नगरी आ जाए तो कुरुक्षेत्र है, और धर्मार्थ न्यासों का शहर भिवानी है। इसको ध्यान रखना भी, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगला, हरियाणा में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी भगत फूल सिंह महिला, ये सोनीपत में है। सोनीपत में, ये 2006 में बनी थी। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत 2006। अब कई बार एग्जैक्ट भी पूछ लिया जाता है कि सोनीपत में कहाँ पर है, तो ये खानपुर कलां में है। खानपुर कलां। अब इसमें भिवानी दिया हुआ है भाई, भिवानी में है बंसीलाल यूनिवर्सिटी, बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में। हिसार, हिसार में है HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, और लुआस लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी। भिवानी में बंसीलाल यूनिवर्सिटी, हिसार में HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी GJU, और लुआस लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी। और सोनीपत में खानपुर कला में भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी 2006 में बनी थी। नेक्स्ट, बुजली आभूषण कहाँ पहना जाता है? आभूषण से हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हर एक पेपर में आभूषण से क्वेश्चन मिल ही जाता है लगभग, तो आभूषण जरूर पढ़ के जाइए। बुजली आभूषण कहाँ पहना जाता है? बुजली, बुजली पहना जाता है भाई कान में। बुजली आभूषण कान में पहना जाता है। अब कुछ और भी आभूषण है जिनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। हाथ में, हाथ में पहना जाता है हथफूल, हथफूल, दस्तबंद, नाक में पहना जाता है भाई पुरली, पुरली। पुरली और बुजली दोनों सेम से हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। बुजली कान में, पुरली नाक में। बुजली कान में, पुरली नाक में। पैरों में तो आपको पता ही है, पायल पहनते हैं। नेक्स्ट, लूर नृत्य किस अवसर पर
किया जाता है? लूर नृत्य। लूर नृत्य भाई होली के अवसर पर किया जाता है। लूर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। अब इसमें विवाह दिया हुआ है। विवाह पे कौन सा करते हैं? खोड़िया। जब लड़के का विवाह होता है तो ये खोड़िया स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। विवाह के अवसर पर खोड़िया। तीज पे तीज नृत्य। तीज पे तीज नृत्य। और तीज कौन से महीने में आती है? सावन के महीने में। और तीज पे क्या होता है? तीज पे कोथली दी जाती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एक बार आया भी हुआ है कि सावन के महीने में कौन सा त्यौहार आता है? तीज। या फिर उल्टा भी हो सकता है कि तीज कौन से महीने में आता है, तो वहाँ आपको जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नहीं मिलेगा, वहाँ आपको देसी महीने मिलेंगे। तो इसका आंसर आएगा सावन। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पे भाई पतंगबाजी की जाती है, पतंग उड़ाई जाती है। लोहड़ी के अगले दिन मकर संक्रांति होती है 14 जनवरी को। जिसको हम हरियाणवी देसी भाषा में संक्रांत भी बोल देते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य के मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? अब सबसे पहले तो मोरनी क्षेत्र कहाँ पड़ता है भाई? ये पंचकुला में पड़ता है। मोरनी है वो हिल्स है, एकमात्र हिल स्टेशन अपने हरियाणा का। मोरनी है पर्यटक स्थल है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। पंचकुला में है। यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पथरीली। पथरीली मिट्टी मिलती है भाई मोरनी में। कछारी। कछारी मिट्टी कहाँ देखने को मिलती है? भिवानी में। दलदली। दलदली या अनकाई दलदल कहाँ देखने को मिलती है? सिरसा में। मोरनी क्षेत्र में पथरीली मिट्टी, कछारी मिट्टी या मृदा भिवानी में, और अनकाई दलदल सिरसा में। नेक्स्ट, गुरुद्वारा चोर मार शहीदा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गुरुद्वारा चोर मार शहीदा। गुरुद्वारे भी बहुत पूछे जाते हैं भाई हरियाणा के पेपरों में। तो चोर मार शहीदा कहाँ मिलता है, कहाँ है? यह है सिरसा में। गुरुद्वारा चोर मार शहीदा सिरसा में। अब इसमें अंबाला दिया हुआ है। अंबाला में कौन सा गुरुद्वारा है? सूरज कुंड। सूरज कुंड गुरुद्वारा कहाँ है? अंबाला में। अब सूरज कुंड गुरुद्वारा तो अंबाला में है, लेकिन सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। इसको ध्यान रखना। गुरुद्वारा तो है अंबाला में और मेला है फरीदाबाद में। कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में कौन कौन से हैं भाई? राजघाट, छठी और 9वीं पातशाही का गुरुद्वारा। कुरुक्षेत्र में है राजघाट, छठी और 9वीं पातशाही का गुरुद्वारा। जो 9वीं पातशाही का गुरुद्वारा है वो 9वें गुरु तेग बहादुर के नाम पर है। 9वें गुरु तेग बहादुर के नाम पर है। सिरसा में है चोर मार शहीदा गुरुद्वारा। अंबाला में है सूरज कुंड गुरुद्वारा। सूरज कुंड मेला लगता है फरीदाबाद में। कुरुक्षेत्र में है राजघाट और छठी और 9वीं पातशाही का गुरुद्वारा। नेक्स्ट, प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया? प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया? जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था हांसी के दुर्ग को। हांसी का दुर्ग 1797 ईस्वी में। 1797। हिसार में है सेंट थॉमस चर्च। चर्च कहाँ है भाई? हिसार में। सेंट थॉमस चर्च हिसार में। और राजधानी बनाया था हांसी के दुर्ग को। जहाजगढ़। जहाजगढ़ पड़ता है भाई झज्जर में। जहाजगढ़ किसने बनाया था? जॉर्ज थॉमस ने।
जॉर्ज थॉमस ने बनाया था जहाजगढ़, जो झज्जर में पड़ता है। अब ये इम्पोर्टेंट है कि पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है जहाजगढ़ में, झज्जर में, जो जॉर्ज थॉमस ने बनवाया था। अब जॉर्ज थॉमस की लड़ाई के बारे में बात कर लेते हैं, या युद्ध बोल सकते हैं, लड़ाई बोल सकते हैं। बेरी का युद्ध, बेरी का युद्ध, जो पहला युद्ध हुआ था या पहली लड़ाई हुई थी, वो हुई थी 1794 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस और जाटों के बीच में। इसमें जॉर्ज थॉमस की विजय हुई थी और जाट हार गए थे भाई। 1794 में बेरी की पहली लड़ाई जॉर्ज थॉमस और जाटों के बीच में हुई थी। जाट हार गए थे और जॉर्ज थॉमस जीत गया था भाई। दूसरी लड़ाई हुई थी 1801 में, बेरी की दूसरी लड़ाई। बेरी भी झज्जर में पड़ता है भाई। 1801 में ये हुई थी जॉर्ज थॉमस और सिख और मराठा, सिख मराठा। इसमें जॉर्ज थॉमस हार गया था और सिख और मराठा जीत गए थे। जॉर्ज थॉमस हार गया था 1801 में बेरी की दूसरी लड़ाई जॉर्ज थॉमस और सिख और मराठा के बीच में। और 1802 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो गई थी बहरामपुर, पश्चिम बंगाल। बहरामपुर, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, सनातन धर्म की पहली शाखा हरियाणा में कहाँ खुली? सनातन धर्म की पहली शाखा हरियाणा में कहाँ खुली? सनातन धर्म की पहली शाखा हरियाणा में झज्जर में खुली थी भाई। झज्जर में 1886 में। किसने खोली थी? दीनदयाल शर्मा। दीनदयाल शर्मा। सनातन धर्म की पहली शाखा हरियाणा में 1886 में झज्जर में दीनदयाल शर्मा ने खोली। अब दीनदयाल शर्मा ने 2 अखबार निकाले थे, एक मथुरा और एक हरियाणा। मथुरा और हरियाणा अखबार उर्दू के अखबार थे। ये दीनदयाल शर्मा ने निकाले थे। रेवाड़ी, रेवाड़ी में भाई आर्य समाज की शाखा थी। आर्य समाज की शाखा थी रेवाड़ी में 1880 में। किसने खोली थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी। 12 जनवरी 12 जनवरी 1863। और स्वामी दयानंद के जन्म के दिन 12 जनवरी को हम युवा दिवस मनाते हैं भाई। युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्म के दिन 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट, हरियाणा में मामा भांजा की मजार कहाँ है? मामा भांजा की मजार, मामा भांजा की मजार है सोनीपत में। सोनीपत, मामा भांजा की मजार सोनीपत में। एक मामा भांजा मुगल सराय है। मुगल सराय, मामा भांजा मुगल सराय, ये कहाँ है? ये करनाल में है। ध्यान रखना भाई, मामा भांजा मंजार और मामा भांजा सराय, मुगल सराय। मंजार है सोनीपत में और मुगल सराय है करनाल में। और ये मुगल सराय किसने बनवाया था? फिरोज खान ने। आज की वीडियो में इतना ही। वैसे तो मैंने आपको 11 क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा डिटेल बताकर, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देकर ये 20-25 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते